हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से सिर्फ 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो द ट्राइब ऑफ गेमर स्टॉक्स। अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं तो एक लाइक का बटन जरूर बनता है, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ आपके लिए। सो प्लीज एक लाइक दबा दोगे तो इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। सीधे आते हैं चार्ट्स के ऊपर, लेकिन उसके पहले बाय द वे दिस इज मेरा इंस्टाग्राम का पेज। यहाँ पे मैं जो कुछ भी एनालिसिस परफॉर्म करता हूँ यहाँ पे जरूर डालता हूँ। अगर आप अभी तक मुझे यहाँ पे फॉलो नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच कि रिसेंटली आज ही हमने 4000 सब्सक्राइबर इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स है, और it's only because of your help and your love and support. Without that I would not be able to do this. Okay, so thank you so much for giving such a love and support from your side. I'm always there to help you. अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, just you need to message me on Instagram. फिर आते हैं चार्ट्स के ऊपर, लेकिन उसके पहले देखते हैं लाइक कल कौन से हमने स्टॉक्स देखे थे। एज पर दैट वी विल गो। सीधे चलते हैं कुछ स्टॉक्स जो कि हम ट्रेड कर रहे थे। आते हैं लोरस लैब लिमिटेड में। यहाँ पे हमारी एंट्री होने के बाद हमको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। हमारी एंट्री थी 550, और उसके बाद करंटली अभी ये 567 पे चल रहा है, तो मतलब 17 रुपये का अधिक प्रॉफिट हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। इसको होल्ड कीजिएगा, अच्छी तरीके से इसको ट्रेल कीजिएगा, ताकि आप मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ से लॉरस लैब से लेकर जाए। फिर हम यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड भी हम ट्रेड कर रहे थे, विच लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आपके साथ 26 नवंबर को आपके साथ शेयर किया गया था कोचिन शिपयार्ड, और उसके बाद इसमें रैली देखो किस प्रकार से। ये इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव स्टॉक्स था। उसके बाद रैली जो बनी हुई है विच इज़ लाइक अमेजिंग अमेजिंग रैली। और जब हमने इसको बाय करने के लिए कहा था तब इसकी प्राइस चल रही थी 1432, और करंटली इसकी प्राइस है 1577। तो काफ़ी अच्छी प्रॉफिट में ये जाते हुए, और इसको दैट्स द रीज़न मैंने कहा था कि कोचिन शिपयार्ड को इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव लेना पड़ेगा। जब तक हमको अच्छा खासा जो आपका टारगेट है, आपका अचीव करने का टारगेट आपको डिसाइड करना है, लेकिन आपको उसके लिए 6 महीने, 1 साल, 2 साल, आई डोंट नो कब तक रुकना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। ऑलरेडी ब्रेकआउट होने के साथ साथ ही काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है, तो अच्छी तरीके से इसको ट्रेल कीजिएगा। काफ़ी पोटेंशियल है, आप बहुत ज़्यादा यहाँ से पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख सकते हो। फिर आते हैं कल के स्टॉक्स। ये सारे के सारे यहाँ पे लगे हुए हैं, और कल हमने कौन कौन से स्टॉक्स देखे थे एक बार वो जाके चेक कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में हमको एंट्री मिल चुकी है, लेकिन उसी के साथ एक थोड़ा सा बेरिशनेस मार्केट आया। जैसे फ्राइडे था तो ज़्यादा क्लोजिंग यहाँ पे हमको एंट्री नहीं मिली है। लाइक 146 यहाँ पे एंट्री थी एलटीएफ में, वो उसके लिए हमको वेट करना पड़ेगा। एक बॉटम फॉर्मेशन होने के बाद अगर ब्रेकआउट देखे कभी भी हो सकती है। सो हमेशा अपने वॉच लिस्ट में ये सारे के सारे स्टॉक्स हमको रखने हैं, और उसकी एंट्री भी। फिर आते हैं इन्फोसिस में। इन्फोसिस में हमको एंट्री मिल चुकी है, शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव था, और उसी के बाद हमको एंट्री मिल चुकी है आज। तो एंट्री के बाद अब हमारा काम है कि हम थोड़ा सा पेशेंटली हमको वेट करना पड़ेगा। हमारी एंट्री थी 1851, और स्टॉप लॉस था 3% का। अगर आप भी चाहते हो ऐसे स्टॉक्स में एंटर करना तो प्लीज़ करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एक बार कंसल्ट कीजिएगा, बिकॉज मार्केट में लॉसेस भी होते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट। सो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू अपफ्रंट कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर, सो डू चेक विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर before making any kind of trade into the market. So this like the very thumb and important rule which I wanted to tell you कि check with your financial advisor. फिर बजाज फाइनेंस यहाँ पे भी हमको अगर आप देखें तो यहाँ पे हमको एंट्री नहीं मिली है। वी हैव टू वेट फॉर कपल ऑफ डेज। अगर कल परसों अगर एंट्री हो जाए विच इज़ गुड, लाइक यहाँ पे हमारी एंट्री थी, इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखता हूँ तो 6495 आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं 6495। फिर आते हैं टेक महिंद्रा पे। ये भी हमने शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव था, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा अभी मुझे फिर से बेरिश जाते हुए नज़र आ रहा है उसी के बाद। और यहाँ पे भी 1706 हमारी एंट्री थी। थोड़ा सा एक 6 रुपीज़ का हमको लॉस यहाँ पे, मतलब लॉस भी नहीं, रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ। लेकिन आई एम श्योर लाइक काफ़ी तेज़ी से अगर मंडे को मार्केट गिला तो आपको बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी भी नहीं देखने के लिए मिलेगा। फिर आते हैं एचसीएल टेक में।
एससीएल टेक में भी हमको एंट्री मिल चुकी है, तो इसको भी हम अच्छी तरीके से ट्रेल करेंगे। यहाँ पे फिलहाल में अगर आप देखें सारी जगह पर इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, तो वी हैव टू कीप वॉच ऑन दैट। लेकिन काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे बेरिशनेस वर्क होते हुए, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो एंड यू विल सी द मार्केट रोलिंग डाउन इन योर साइड। फिर आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर। आज ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो कि हम ट्रेड करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आते हैं भारती एयरटेल में। और भारती एयरटेल मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है। अब इसका रीजन क्या है, तो जस्ट लुक एट द ट्रेंड इन द मार्केट। आफ्टर दैट कंटिन्यूअसली इट इज फॉलिंग 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 एंड लुक एट द टूडेज वॉल्यूम, काफी बड़ा वॉल्यूम। उसी के साथ मैं आरएसआई चेक करता हूं, तो आरएसआई देखो किस तरीके से 40 पे सपोर्ट लेके राइज होते हुए, वॉल्यूम काफी बड़ा, आरएसआई भी बहुत अच्छा है। और उसी के साथ अगर वॉलेटिलिटी चेक करूं तो मूविंग एवरेज को भी इसने कट किया है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां से अगर ट्रेंड लाइन निकालूं तो ऑलमोस्ट लाइक मुझे यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है ट्रेंड लाइन का, इसलिए मैंने जो एंट्री रखा है इस कैंडलस्टिक्स के हाई के ऊपर रखा है, विच इज लाइक द, इसका हाईएस्ट है पॉइंट अगर आप देखोगे तो 1648.90। मैंने इसको राउंड फिगर लेके 1651 पे लिया है, बिकॉज वहां पे फिबोनाची का रेजिस्टेंस भी है। तो मैं चाहता हूं कि सारा का सारा क्रॉस होने के बाद एंटर करेगी, क्योंकि वॉल्यूम, मैं हमेशा कहता हूँ लाइक वॉल्यूम ऐसी एकमात्र चीज है जो कभी आपको गलत इंफॉर्मेशन नहीं देगी। अगर इतना बड़ा वॉल्यूम किसी ने बाय किया है कोई सोच समझ के, एंड लुक एट द रिट्रेसमेंट के जो लेग के बाद राइज हमको देखने के लिए मिला है। और ये कौन सी कैंडलस्टिक्स है, तो राइट डाउन इनटू द कमेंट सेक्शन में देखना चाहूंगा क्या आप प्राइस पैटर्न अच्छी तरीके से समझते हो। फिलहाल में हमारी प्राइस पैटर्न एक्शन की क्लास चल रही है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेरी मच लाइक बहुत ज्यादा असाइनमेंट होते हैं और कंटिन्यूअसली वर्किंग मोड में है। और मैं लिटरली अगर आपसे कहूँ बहुत ज्यादा लोग अच्छी तरीके से परफॉर्म करते जा रहे हैं। अगर आप भी चाहते हो प्राइस एक्शन के बारे में अच्छे से सीखना, देन इन द मंथ ऑफ जनवरी हमारी प्राइस एक्शन की क्लास रहेगी, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और मोस्ट ऑफ द पीपल अगर आप तुरंत तुरंत ज्वाइन नहीं करोगे तो स्लॉट्स बुक हो जाते हैं। मैं एक लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स ही लेता हूँ। इसका रीजन है कि जब ऑडिट सेशन होता है एक एक घंटा मैं स्टूडेंट के साथ बैठना पड़ता है, और ज्यादा से ज्यादा लोग होते हैं तो पॉसिबल नहीं है, तो कम लोगों के साथ। और फिर बाद में जब क्लास खत्म हो जाती है और इनफैक्ट लाइक स्लॉट सारे बुक हो जाते हैं, फिर आप लोग कहते हो कि सर प्लीज मुझे ऐड करो, तो इस तरीके से पॉसिबल नहीं होता है। तो व्हेनेवर इन द मंथ ऑफ जनवरी द बैच विल टेक प्लेस, आई विल लेट यू नो। इंस्टाग्राम पे भी आपको शेयर कर दी जाएगी और यूट्यूब पे भी आपको इंफॉर्मेशन शेयर कर दी जाएगी, लेकिन तुरंत तुरंत एक्शन जरूर लीजिएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, विच इज लाइक द सिप्ला। सिप्ला काफी अगेन लाइक बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे परफॉर्म करते जा रहा है। और उसका अगर आप देखो तो ये जो ट्रेड लाइन आपको देखो वीकली टाइम फ्रेम पे, मैं अपने चार्ट्स की जो ट्रेन लाइन है वो कभी डिलीट नहीं करता। जस्ट लुक एट ये ट्रेन लाइन कंटिन्यूअसली फ्रॉम द ईयर, नॉट इवन द मंथ, 2001 से अप्रैल के महीने से ये कंटिन्यूअसली एक ट्रेन लाइन में चल रहा है। कंटिन्यूअसली रेजिस्टेंस और सपोर्ट का ये ट्रेन लाइन परफॉर्म करते जा रही है। और यहीं पर इस हफ्ते में फिर से अगर आप देखिए सिप्ला ने एक बार नहीं कंटिन्यूअसली 2 हफ्तों में यानी 10 दिन में इसने ये सपोर्ट ब्रेक नहीं किया। अगर हम पिछला सपोर्ट भी जाके देखें तो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे सपोर्ट इस ट्रेंड लाइन ने लिया है, विच इज लाइक द वेरी गुड थिंग। और यहाँ पे जब वो सपोर्ट ले रही है तो हमारा कंफर्मेशन बढ़ता है। इट इज नेवर गोइंग टू बिकम 100%, बट हमारा कंफर्मेशन बढ़ता है जब वो ट्रेंड लाइन दिखती है, वहां पे अच्छा खासा हैमर दिखता है। उसके साथ इस हफ्ते का अगर वॉल्यूम आप चेक करोगे, विच इज लाइक द एक्सट्रीमली गुड वॉल्यूम। और ये कंटिन्यूअसली 2 हफ्तों से जब नीचे की तरफ जा रहा था, उसका वॉल्यूम अगर आप चेक करो तो बिल्कुल भी वॉल्यूम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और उसी के साथ अभी डेली पर अगर आप चार्ट देखो तो 40 पे सपोर्ट करके राइज होती है। जस्ट लुक एट द काइंड ऑफ द वॉल्यूम दैट यू कैन सी, विच इज अमेजिंग। ये जो ट्रेन लाइन पे इतना खूबसूरत सा सपोर्ट लेता है, हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो एंट्री इस पे क्या रहेगी, 1548 राउंड फिगर मैंने लिया। और स्टॉप लॉस आप 1% लगा सकते हो, 2% या 3% या 5%, एज पर योर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। यू नीड टू फाइंड आउट दैट, क्योंकि हर किसी का कैपिटल अलग है। एज पर यूर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यू नीड टू फाइंड इट आउट। तो यहाँ पे मैं जनरली 3% लेके पसंद करता हूँ। तो एंट्री जब तक इसका हाईएस्ट हाई क्रॉस नहीं होता तब तक हम यहाँ पे एंटर नहीं करेंगे। काफी अच्छी तरीके से ट्रेंड लाइन को फॉलो करते जा रहा है। और डबल कंफर्मेशन के बाद अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मैं आपको इतना चार्ट दिखाऊं, देन इट विल बी एक्टिंग एज ए डबल बॉटम आल्सो। तो उसका भी कंफर्मेशन हमको मिल चुका है। तो काफी अच्छा सिप्ला में हमको ऊपर जाने की
बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, तो इसका अगर हमारे साथ ट्रेड आता है देन वी विल स्टार्ट मेकिंग द मनी। अन्यथा क्या करेंगे, हमारा अगर बहुत ही सिंपल सा रूल होता है, स्टॉक को फाइंड करो, उसकी एंट्री फाइंड आउट करो, अपना स्टॉप लॉस फाइंड आउट करो, उसके टेक्निकल एस्पेक्ट जैसे प्राइस वॉल्यूम पैरामीटर सारे के सारे टेक्निकल एनालिसिस पर्सपेक्टिव उसको अच्छे से खंगालो एंड देन यू कैन मेक द एंट्री एंड द स्टॉप लॉस, बट यू हैव टू कीप द स्टॉप लॉस। ओके, चार चीजें कभी भी, अगर आप जब भी कभी भी ट्रेड करने जाओ, मेक श्योर दैट यू शुड हैव द स्टॉक, उसका टेक्निकल पर्सपेक्टिव आपके साथ होना चाहिए, उसकी एंट्री और उसका स्टॉप लॉस, ये चार चीजें ही इवन बिफोर 9:15 मार्केट से ओपन होने से पहले यू शुड हैव ऑल दिस इंफॉर्मेशन विथ यू। अदरवाइज नहीं तो आप पैनिक करोगे, आप गलती करोगे और यू विल मिस द ट्रेड। सो बिफोर दैट ऑलवेज फाइंड आउट दिस इंफॉर्मेशन। अब आते हैं LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, काफी अच्छी तरीके से जस्ट लुक एट द चार्ट में, इसको इतना मुझे ना इतना प्यार आता है ना चार्ट को इतना देख के। जस्ट लुक एट कि LIC का चार्ट कितनी खूबसूरती से इसका टेक्निकल पर्सपेक्टिव वर्क होते हुए, मैं बस एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद देखो कंसिस्टेंटली इसने कितने बार, एक बार, दो बार, तीन बार और ये चौथी बार फिर से सपोर्ट लेके राइज करते हो। उसी के साथ ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है ये भी ब्रेकआउट किया है। और उसी के साथ अगर मैं आपको डेली पे वॉल्यूम भी दिखाऊं, जस्ट लुक एट द वॉल्यूम, इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम दैट वी आर सीइंग एट द बॉटम एंड दैट इज द रीजन मैं LIC को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूं। और इसने अगर आप देखो तो नॉट द परफेक्ट वन, लेकिन जो पीवोट है वो भी ब्रेक किया है। और गैप्स देखो, गैप गैप, इट इज ऑल द टाइम इट इज टेलिंग काफी ज्यादा बुलिश है। अगर हमारे साइड में ट्रेड आता है देन वी विल मेक द ह्यूज अमाउंट ऑफ द मनी ऑन LIC। अगर आप चाहते हो इस तरीके के स्टॉक फाइंड आउट करना तो कंटिन्यूसली आपको डेली 100 से 150 चार्ट आप देखोगे, देन ओनली यू विल हैव अ मच बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द चार्ट। तो यहाँ पे एंट्री क्या रहेगी, इसका हाईएस्ट है 992.15, मैं इसको राउंड फिगर लेता हूं हमेशा, 993 और स्टॉप लॉस एज पर योर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, यू कैन डू दैट। तो काफी अच्छा टेक्निकल सेटअप है यहाँ पे, टेक द एडवांटेज ऑफ दिस। फिर आते हैं टोरेंट फार्मा विच इज लाइक द फोर्थ स्टॉक विच आई वांटेड टू शेयर विथ यू। यहाँ पे अगर आप देखो कंसिस्टेंटली यहाँ पे एक ट्रेन लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ, यू विल हैव अ मच बेटर क्लैरिटी। कितना खूबसूरत सा ट्रेन लाइन पे बार बार सपोर्ट, यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेके यहाँ से राइज करते हुए मार्केट। और यहाँ पे जो वॉल्यूम इस हफ्ते, आज फ्राइडे क्लोज हो चुका है, लुक एट द वॉल्यूम, इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम। और उसी के साथ डेली टाइम फ्रेम पे भी मैं चेक करता हूँ तो वॉल्यूम काफी बड़ा है, इट इज क्लोज टू 60। अगर 60 को ब्रेक कर देता है तो इसका ब्रेकआउट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। फिलहाल में RSI अगर आप देखो यहाँ पे भी 60 के पास पास चल रहा है। तो यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद, कंफर्मेशन मिलने के बाद, गैप अप होने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिविटी लग रही है, क्योंकि वॉल्यूम भी मैंने चेक किया, RSI भी चेक किया, ट्रेन लाइन का भी सपोर्ट है, कंफर्मेशन भी लिया है। तो इस कैंडलस्टिक्स का जो हाई है विच इज़ लाइक, अगर आप देखो तो आपको इस कैंडलस्टिक्स का हाई आपको देखने के लिए मिलेगा 3333। तो इसको जैसे ही 33 क्रॉस हो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे पोटेंशियल लग रहा है टोरेंट फार्मा में, तो इसको हम अच्छी तरीके से ट्रेड करेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा गैप अप या फिर होने के बाद 3:30 बजे तक हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, विच विल ऑलवेज हैपन बिकॉज वी आर ट्रेडिंग इन टू द लाइव मार्केट। तो हमने कितना खोया, 3%, 2%, 1% एज पर आवर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ बहुत तेजी से जाना शुरू हो जाता है, जिसे हमने देखा था त्रिवेणी टर्बाइंस में, 3 दिन में हमने 17% से अधिक का प्रॉफिट हमने जनरेट किया था। और वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अगर हमारे अगेंस्ट ट्रेड जाता है देन वी विल कट दैट ट्रेड यूजिंग द स्टॉप लॉस। अगर हमारे साइड में ट्रेड आया देन वी विल मेक अ गुड अमाउंट ऑफ द मनी। फिर आते हैं आज के लॉस स्टॉक के ऊपर विच इज लाइक द रिलायंस। अब ये रिलायंस इंडस्ट्रीज मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था। रीजन, इसका जो सपोर्ट एरिया, जस्ट लुक एट द मेजर सपोर्ट एरिया पे, ये है कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, और सपोर्ट एरिया पे यहाँ पे चल रहा है विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। और इस हफ्ते का अगर वॉल्यूम आप देखो तो मूविंग एवरेज को कट करते हुए, हालांकि मोमेंटम अभी भी वीकली में कम है, डेली पे अगर आप देखें तो 60-40 यानी 24 जोन में जा चुका है, लेकिन काफ़ी अच्छी प्राइस एक्शन के लेवल में फिलहाल में अवेलेबल है ये स्टॉक्स। ओके, इसको अपने वॉच लिस्ट पे रखो सो दैट वेन एवर इट क्रॉसेस अच्छी खासी अगर बुलिश कैंडलस्टिक्स हमको देखने के लिए मिलेगी तभी हम यहाँ
पे एंटर करेंगे, लेकिन आपको अपने वॉच लिस्ट पे इसको भी रखना होगा। सो दिस वेर सम ऑफ द स्टॉक विच आई फील लाइक कैन डू अ मैजिक इन कमिंग वीक्स। सो आई होप यू लाइक द एनालिसिस। एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज लाइक द वीडियो सो दैट वी कैन हैव अ मैक्सिमम रीच आउट देयर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, अगर आप मेरी हेल्प करो उन लोगों तक पहुंचने की, इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर स्टॉक्स एंड सी यू टुमारो। थैंक यू।